राजस्थान रॉयल्स ने ट्रेड में मार ली बाजी, मगर एक गलती कहीं रजवाड़ों पर भारी न पड़ जाए। यार राजस्थान ने ना ट्रेड बड़ा दिमाग लगा के किया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे भयंकर ट्रेड किसने किया है, तो मैं राजस्थान को पूरे नंबर दूंगा, बोलूंगा भैया राजस्थानी रजवाड़ों ने ना इस बार दिमाग लगाया है और 10 के 10 नंबर भाई इनको दे दो, क्योंकि ट्रेड इन्होंने बड़ा अच्छा किया है। देखिए इनकी मजबूरी थी ट्रेड करना, क्योंकि संजू सैमसन ने बोल दिया था कि मैं राजस्थान रॉयल्स से नहीं खेलना चाहता, तो अब इनके पास ऑप्शन नहीं था, या तो रिलीज करें या ट्रेड करें। अब संजू सैमसन को लेना था देना था किसी को, तो वहां पे अच्छे प्लेयर्स भी तो इनको लेने चाहिए थे। और मैंने आपको पहले ही बताया था ये भैया रिलीज तो नहीं करेंगे सैमसन को, नहीं तो भयंकर घाटा होने वाला है। तो इन्होंने दिमाग लगाया और रविंद्र जडेजा को ले लिया। तो केवल रविंद्र जडेजा को लेते ना तो मैं कुछ नंबर काट लेता। इन्होंने क्या किया, जडेजा के साथ साथ सैम करन को भी ले लिया। अब भैया संजू सैमसन के बदौलत जडेजा खुद ही काफी थे, लेकिन अगर आपने रविंद्र जडेजा के साथ साथ सैम करन को भी ले लिया तो भैया पूरे नंबर तो आपको मिलने चाहिए। ठीक है, तो संजू सैमसन जिनका मतलब कि राजस्थान के लिए मजबूरी बन गया था छोड़ना, उनके जगह 2 अच्छे प्लेयर ले लिया इन्होंने। एक अच्छा प्लेयर दिया, 2 अच्छे प्लेयर ले लिया, क्योंकि सैम करन बड़ा अच्छा कर रहे हैं हालिया दिनों में, अगर आपने देखा होगा। ठीक है, और रह के वो भी मैच विनर बन जाते हैं, और जडेजा तो मैच विनर है ही। अब बात करते हैं दूसरे चीज की। तो अगर आपने देखा होगा लास्ट सीजन भर भर के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे इसमें। ठीक है, तो वहां पे इन्होंने क्या किया कि दिल्ली से बोला कि मैं नीतीश राणा को आपको दे देता हूं। नीतीश राणा को ठीक से यूटिलाइज भी ये नहीं कर पा रहे थे, बार बार बैटिंग ऑर्डर चेंज करना ये सब, और फेरेरा को ले लिया। तो ट्रेड वाला जो आप बोलेंगे ना उसके नंबर मैं पूरे दूंगा, लेकिन फिर से एक गलती राजस्थान रॉयल्स ने कर दी है। देखिए पहले तो जो इनका ये था कि एबंडेंस ऑफ टॉप ऑर्डर बल्लेबाज था, उसको कम किया, फिनिशर्स की जरूरत थी, तो इन्होंने जडेजा को भी लिया, सैम करन को भी लिया, और सबसे बड़ी बात डी फेरेरा बड़े तगड़े फिनिशर है। इनका रिकॉर्ड टीम डेविड के कंपेरेबल है इस समय। चाहे आप 100 क्रिकेट में देखिए 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से ही हमेशा बैटिंग कर रहे थे, मेजर क्रिकेट लीग में भी वही हाल था। तो फेरेरा बहुत तगड़े ऑलराउंडर हैं और तगड़े हिटर हैं, तगड़े फिनिशर हैं। तो वो फिनिशिंग वाली प्रॉब्लम राजस्थान की ना सॉल्व हो सकती है। जडेजा भी हैं, सैम करन भी हैं, फेरेरा भी हैं, तो वो फिनिशिंग वाला डिपार्टमेंट अब सही हो गया है। और अगर आपने देखा होगा कि लास्ट सीजन राजस्थान 15 ओवर मैचेस जीत रही होती है, लेकिन लास्ट के 3-4 ओवर में मैचेस कई ये हार जाते हैं। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी गलती थी वो फिनिशिंग में थी, वो इस सीजन राजस्थान ने सॉल्व कर। ठीक है, तो जो बल्लेबाजी वाला सेक्शन है, क्योंकि सैमसन गए तो वहां पे इनके पास पहले से ही पर्याप्त बल्लेबाज थे, यशस्वी थे, वैभव सूर्यवंशी थे, उसके बाद अगर आप देखेंगे ध्रुव जुरेल हैं, रियान पराग हैं, तो भारतीय बल्लेबाज इनके पास काफी। ठीक है, और फिर सैम करन जडेजा आ जाते हैं तो बैटिंग डेप्थ भी हो जाती है, क्योंकि तगड़े ऑलराउंडर्स हैं इनके पास, और फेरेरा हेटमायर में से कोई एक खेल जाएगा। ठीक, तो इनका वो बैटिंग डिपार्टमेंट ना कॉज ऑफ कॉन्सर्न नहीं रहा। और अगर एक जगह ये दिमाग लगाते थे प्लेयर को रिलीज करने में कि किसको रिलीज करना है, किसको रोकना है, तो राजस्थान रॉयल्स ना वन ऑफ द टीम टू बीट हो जाती, जिनको हराना बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन वहीं पे फिर से इन्होंने गलती कर दी है, और ये गलती पिछले सीजन भी इन्होंने किया था, और मैंने तभी बोला था राजस्थान रॉयल्स भयंकर स्ट्रगल करने वाली है। इन्होंने क्या किया था, हेटमायर को रिटेन किया था, और रिलीज किसको किया था, जॉस बटलर को। बटलर को ये 12 करोड़ भी देते ना तो रिटेन हो जाते बटलर, लेकिन इन्होंने बड़ी गलती की थी संजू सैमसन के खिलाफ जाकर, और वही इस बार भी किया। हेटमायर पिछले सीजन कई मैचों में टीम के नैया डुबो चुके थे। ठीक, और बहुत बड़े मैच विनर नहीं है, एक सीजन उन्होंने राजस्थान से बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसके लिए आप इनको ढोएंगे तो गलत है। और सबसे बड़ी बात है, अगर यार हेटमायर को लेने भी जाते हैं ना तो बहुत बड़ी पूछ इनकी नहीं है मार्केट में। अब 11 करोड़ उन पे खर्चा कर रहे हैं यार। आप हेटमायर को छोड़िए, 5 करोड़ के अंदर वो मिल जाएंगे ऑक्शन में भी, तो क्यों इतना ज्यादा पैसा देना हेटमायर को, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा। ठीक है, तो हेटमायर को इन्होंने फिर से रिटेन किया हुआ है, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि इनके पास पर्स में ज्यादा पैसे बचे नहीं है यार, 15-16 करोड़ मात्र बचे हुए हैं। ठीक है, और अगर ये हेटमायर को रिलीज कर देते तो इनके पास पर्स में बचते लगभग 27-28 करोड़। ठीक है, और इनके पास फिनिशर सब तगड़े हो चुके हैं। फेरेरा को इन्होंने ले लिया था, और फेरेरा इस समय फॉर्म वाले फिनिशर हैं, हेटमायर इस समय आउट ऑफ फॉर्म वाले फिनिशर हैं। गिने चुने एक ही टूर्नामेंट में चलते थे हेटमायर, सीपीएल में, वो भी इस बार बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। सीपीएल में भी खूब स्ट्रगल किया है हेटमायर ने। ठीक है, तो हेटमायर फॉर्म में भी नहीं है, लास्ट सीजन भी टीम का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, तो क्यों रिटेन किया गया? यही राजस्थान की सबसे बड़ी गलती थी, और यही उन पे भारी भी पड़ेगी, ये देख लीजिएगा, क्योंकि हेटमायर के रहने से इनका बजट पूरा गड़बड़ हो चुका है, और 16 करोड़ में ये अब मैच विनर खिलाड़ी तगड़े नहीं ले पाएंगे। और टीम की रिक्वायरमेंट देखिए,
एक तगड़ा रिस्ट स्पिनर इनको चाहिए, ठीक है। आपको स्क्वाड दिख रहा होगा, एक तगड़ा रिस्ट स्पिनर चाहिए ही चाहिए। जडेजा एक इंच से रहेंगे, लेकिन यार आपके पास जब तक विकेट टेकिंग स्पिनर नहीं रहेगा तो आप चैंपियन नहीं बन पाओगे। दूसरा, जोफ्रा आर्चर, इनका इंजरी कॉन्सर्न हमेशा रहता है, तो आपको एक तगड़ा ओवरसीज गेंदबाज भी चाहिए कि जब आर्चर अगर इंजर्ड हो तब भी वो खेल जाए, और इंजर्ड ना भी हो तो भारतीय पेसर आपके पास बहुत अच्छे तो नहीं है जो मैच विनर हो, तो आपको एक तगड़ा भारतीय पेसर भी चाहिए। और एक तगड़ा भारतीय पेसर लेने के लिए 10 करोड़ तो वहीं खर्चा कर देना पड़ता है। एक तगड़ा रेस्ट स्पिनर लेना है तब भी 5-6 करोड़ खर्चा हो जाना है, तो आपकी टीम बैलेंस कहाँ से होगी? कहीं ना कहीं आप एक डिपार्टमेंट में चूक जाओगे। और अगर ये हेटमायर को रिलीज कर देते ना, अगर लेना ही था हेटमायर को यार 5 करोड़ में ये ऑक्शन में मिल जाते, तो आपके वो 6 करोड़ एक्स्ट्रा बच जाते, उसके कारण आपकी टीम सेटल हो जाती और बड़ा अच्छा कर जाते। और मैं तो भैया अगर रहता ना तो हेटमायर को रिलीज करता और वानिंडू हसरंगा को रिटेन करता, ठीक है। तो यहां से मुझे 6 करोड़ बच जाते, हसरंगा मुझे बैटिंग डेप्थ भी दे देते हैं, और बड़े तगड़े रेस्ट स्पिनर हैं, उन्हें टीमें जब पर्याप्त मौका नहीं देती है ना तो दिक्कत हो जाती है, और वो विकेट आपको लाकर देंगे ही देंगे। तो मैं हसरंगा को रिलीज नहीं करता, हेटमायर को करता, मेरा बजट भी बचता, फिर मैं एक अच्छा पेसर भारतीय डिपार्टमेंट में और उसमें ले लेता, क्योंकि मेरा फिर 2 ही रिक्वायरमेंट रहता, एक भारतीय पेसर, एक विदेशी पेसर, और वो दोनों मेरा, क्योंकि फिर मेरा जो बजट बचता ना वो 20 करोड़ के आसपास बचता, और वो दोनों आसानी से मिल जाते हैं और राजस्थान रॉयल्स पूरी सेटल्ड हो जाती। लेकिन एक गलती कि हेटमायर को रिटेन करना, वो रजवाड़ों पर भारी फिर से पड़ेगा। पता नहीं क्यों ये हेटमायर को इतना भयंकर रेट करते हैं, जबकि आपके पास अब इतने तगड़े तगड़े ऑलराउंडर्स आ गए हैं ना कि आप हसरंगा को अगर रख देते तो टीम पूरी सेटल्ड हो जाती, बैटिंग डेप्थ काफी तगड़ा हो जाता, और फिर आप एक ओवरसीज अच्छा पेसर, एक इंडियन अच्छा पेसर रख लेते और टीम पूरी तरह से वेल बैलेंस्ड हो जाती और राजस्थान रॉयल्स एक फॉर्मिडेबल अटैक दिखता। लेकिन एक गलती के कारण पूरा जो आपने ट्रेडिंग में अच्छा किया था वो गड़बड़ हो जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। अगर राजस्थान रॉयल्स ये गलती नहीं करता हेटमायर को रिटेन करने की, तो राजस्थान रॉयल्स इस समय बहुत तगड़ी टीम होती, उनका सारा का सारा चिंता दूर हो गया रहता और वो जरूर अगले वाले आईपीएल में अच्छा करते। अब देखना ही है क्या इनको कोई स्टील बाई मिल जाता है ऑक्शन में, नहीं तो दिक्कत होगी। एक डिपार्टमेंट इनका हमेशा अनसेटल रहेगा, बस एक गलती कारण। कमेंट करके बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।